हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। मैं आ गया एक बार फिर से आपकी सेवा में। और चलिए आगे कुछ देखते हैं क्या क्या चीजें हो गई थी कल तक, और आज कुछ आगे देखते हैं। तो कल हमने वो जो टॉपिक था उसके सारे के सारे खत्म कर लिए थे, चीजें समाप्त कर दी थी। अब देखते हैं आगे क्या है। आज कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक में आगे चलेंगे कि इसके साइन क्या होते हैं, रेशियोज के साइन, जो फंक्शंस हैं उसके जो क्वाड्रेंट हैं, क्वाड्रेंट में किसका क्या साइन कहाँ पे रहता है। फिलहाल ये पहली क्लास में थोड़ी चीजें डिस्कस की हुई थी। तो यहाँ पे ऐसे बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर और भी चीजें बताई थी कि यहाँ पर 0 डिग्री होगा। ये जीरो इसके इस तरफ नहीं होगा, यहाँ जरा सा भी आया ना तो कुछ भी पॉइंट में एंगल आ जाएगा इस जगह। जीरो इस लाइन पर ही है 0 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री, इसके इस लाइन के जरा सा भी इस तरफ हुआ तो 90 से कम हो जाएगा। बिल्कुल पॉइंट भी हो गया ना, तो इधर हुआ तो 90 प्लस हो जाएगा। इस लाइन पे 180 डिग्री, और इस पर 270, और वापस फिर से जहाँ जीरो था वहीं पे आके 360 को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे साइन क्या क्या थे और कैसे थे, और ये ऐसे साइन क्यों आ रहे थे ये भी समझेंगे। साइन बदल क्यों नहीं रहे, ऐसा ही क्यों आ रहा है। तो चलो देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा यहीं पे समझते हैं, इसी क्वाड्रेंट को ले लेते हैं, इसी का यूज कर लेते हैं फिर से। तो अगर ये क्वाड्रेंट जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें हमें यहाँ पे वैसे किताबों में देखेंगे आप ए एस या टी और सी, यानी कि यहाँ पर जो होंगे वो ऑल पॉजिटिव होंगे। ऑल पॉजिटिव का मतलब हुआ कि साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस होगा, टेन, सब के सब पॉजिटिव होंगे। और इसके जो इनवर्स थे रिलेशन में वो क्या था, कॉसेक था, ये सेक था, और ये कॉट था। इनको मैं बार बार अगर नहीं बोल रहा हूँ तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ये वाला पॉजिटिव तो ये भी होगा, ये पॉजिटिव तो ये भी होगा, ये पॉजिटिव ये भी। अगर ये निगेटिव हो रहा कोई इसमें से तो इसका जो इन्वर्स वाले रिलेशन के साथ थे वो भी क्या होंगे, वो भी निगेटिव होगा। ठीक है, तो चलिए। तो यहाँ तक ये बातें पिछली क्लास में हो चुकी थी, फिर भी यहाँ पे इसको दोबारा बता दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीजें। तो ऑल पॉजिटिव होता क्यों, इस बात को समझते हैं। दूसरे वाले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव क्यों होता है, इसको समझते हैं। कॉस क्यों नहीं पॉजिटिव होता है, वो भी हो जाना चाहिए। चलिए, अगर यहाँ पर एक हम इस क्वाड्रेंट में एक ये एंगल ले लेते हैं, और यहाँ पर ये ट्रायंगल बन के आ गया, इसको हम ओ ले लेते हैं, ये ए ले लेते हैं, और ये पॉइंट बी ले लेते हैं। इस डिस्टेंस को एक्स लेट कर लें और इसको वाई लेट कर लें। अब जरा ध्यान से समझो कि ये थीटा अगर एंगल है, ये जो एक्स डिस्टेंस है एक्स अक्ष पर, ये एक्स एक्सिस पे ये पॉजिटिव डिस्टेंस है, और ये वाली भी वाई की जो डिस्टेंस है ये भी क्या, पॉजिटिव डिस्टेंस है। अब यहाँ पे जरा एक बात को समझो कि अगर इस वाले ट्रायंगल को यहाँ निकाल के ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे लिख लिया, तो ये ए, ये ओ था, और ये बी पॉइंट था। इसको हमने एक्स लेट किया था तो ये पॉजिटिव था, और ये वाई लेट किया था ये भी पॉजिटिव ही है। अगर इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करें तो क्या होगा, हमारे पास ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर आ जाएगा। हम यहाँ समझाना ये चाह रहे हैं कि अगर ये ओ ए की डिस्टेंस ये वाली और ये वाली ये पॉजिटिव है, ये प्लस कोई नंबर नहीं ले रहे हैं इसीलिए प्लस ही लिख रहे हैं, वही जो प्लस है वही लिख दे। तो ये वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर इसमें से कोई निगेटिव भी आ जाए, अब इसमें जब चलेंगे तो इधर ये एक्स निगेटिव हो जाएगा,
लेकिन यहाँ पर ये इसका स्क्वायर हो रहा पाइथागोरस थ्योरम में, यहाँ पर क्या हो रहा है स्क्वायर, इसकी वजह से ये पॉजिटिव, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हाइपोटेन्यूस होगा ये कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता, चाहे जिस क्वाड्रेंट में रहे, इसमें रहे उसमें रहे। यहाँ अगर ये निगेटिव रहेगा तो भी यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर ये दोनों ही निगेटिव है लेकिन स्क्वायर करने पे ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। इस सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जैसे स्क्वायर करेंगे अप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये कभी निगेटिव किसी भी क्वाड्रेंट में हो ही नहीं सकता। तो पहली बात ये। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कहानी पढ़ रहे हैं कि इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, उसको समझ लेते हैं। अब यहाँ से पूरी की पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये जो था ये समझाने के लिए अब नेक्स्ट समझते हैं कि इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं कि जैसे जैसे क्वाड्रेंट उस तरफ था सेम एंगल उसी में वैसे ही ले लेंगे मेजर, ठीक है। यहाँ दे, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहाँ पे ले लिया। ये फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट का है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेट करके चलेंगे कि ये फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट से हमने लिया। तो ये था, ये 90 रहेगा, इसको ये थीटा रहेगा, इसको 90 माइनस थीटा ही कहेंगे। फिलहाल इससे कोई लेना देना नहीं। तो हमें ये बस समझना है कि अगर इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, चीजें आएंगी यहाँ पर, तो कैसे यूज करेंगे, किसको पॉजिटिव करेंगे किसको नेगेटिव करेंगे, बस हमें ये समझना है, उससे कोई लेना देना नहीं है कि थीटा क्या है क्या नहीं। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ पे इसमें चलते हैं। ये हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव। अब अगर हमें साइन थीटा निकालने के लिए कहा जाए, यहाँ कोई नंबर नहीं लेट कर रहे हैं, सिर्फ प्लस माइनस से लिखा हुआ ताकि आपको ये पता चले इनके चिन्ह क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर थीटा लेट कर लें, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर कैसा है, पॉजिटिव, हाइपोटेनियस तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब अगर कोई भी नंबर ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव और डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो पॉजिटिव ही निकल के आएगी। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव। अब आते हैं साइन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अगर निकालेंगे, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या आ जाएगा, प्लस, कर्ण क्या है फिर से प्लस में, तो फिर से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, फिर से पॉजिटिव ही आ जाएगी। अब tan थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या है, पॉजिटिव, आधार क्या है, पॉजिटिव। तो कितना आ जाएगा, देखो ये सब के सब यहाँ पर हमें ये पता चल गया है कि अगर यहाँ पर साइन थीटा निकालें या कॉस थीटा निकालें या tan थीटा निकालें, पॉजिटिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनकी जो ये जो यहाँ पर सारी चीजें हैं, इसका जो लंब है, आधार है, इसका जो हाइपोटेन्यूस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, इसलिए नहीं कि रटने के लिए किताब में लिखा है इसलिए पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव होंगे क्योंकि ये यहाँ से निकल के ही पॉजिटिव आ रहा है। तो चलिए अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, हाइपोटेन्यूस फिर से पॉजिटिव, ये अपना परपेंडिकुलर यही रहेगा, बेस हमने इसको लेट किया था तो यहाँ भी इसको ही बेस, लेकिन यहाँ पर बेस क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ से समझो, अगर किसी को ये नहीं पता साइन थीटा क्या होता है तो हिंदी मीडियम वाले ये फॉर्मूला याद कर लें। ठीक है, और जो अंग्रेजी मीडियम वाले हैं वो लंब को कहेंगे परपेंडिकुलर, आधार को कहेंगे बेस, और ये फिर से परपेंडिकुलर, अपॉन में ये हाइपोटेनियस, और ये भी हाइपोटेनियस, और ये आ गया बेस। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ये लंब कहेंगे, एल का मतलब लंब था, यहाँ पर ये आधार थे, लंब था, ये कर्ण था, ये कर्ण था, और ये आधार था। ठीक है, तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। अगर फिर सेकंड क्वाड्रेंट में हम साइन थीटा लेते हैं तो क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण आ जाएगा। लंब क्या था, ये था, पॉजिटिव था, और कर्ण क्या था, पॉजिटिव था। तो देखो क्या आ जाएगा, प्लस अपॉन प्लस, फिर से ये प्लस आ गया। अब अगर यहाँ पर कॉस थीटा लेंगे, आधार बटे कर्ण लेंगे, तो आधार कैसा है, माइनस का, और प्लस, कोई संख्या ऊपर माइनस की नीचे अगर प्लस की डिवाइड करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो माइनस आ गया। और इस
आगे चलते टेन थीटा अगर लेते हैं तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा फिर से हमारे पास क्या होगा, लंब बटे आधार आ जाएगा। तो लंब क्या है यहाँ पर पॉजिटिव, आधार कैसा नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या आ गया, फिर से नेगेटिव आ गया। यही हम कह रहे थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, एस यहाँ लिखा था ए, यहाँ एस, यहाँ टी और यहाँ सी लिखा हुआ था। तो ये बात समझ में आ गई। अब यही नहीं कि यही सिर्फ पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब यहाँ कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पर सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा और यहाँ पर कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर से कॉसेक, कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन जैसे सेक आएगा तो सेक क्या हो जाएगा, सेक थीटा नेगेटिव हो जाएगा। और फिर से यहाँ पर कॉट थीटा जब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा वो भी निगेटिव रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में की कहानी क्या है उसको भी देखते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, यानी कि बेस और हाइपोटेनियस, इस बेस अभी इसी को लेके चलेंगे, आप अगर बदलना भी चाहेंगे बदलेगा नहीं, वो फिर से वही आंसर वही आएगा, मैं इसी को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये निगेटिव है एक्स एक्सिस, ये निगेटिव वाई एक्सिस थी। तो अब यहाँ पर अगर इसमें हम ये हमारा बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। और जो बेस, जो बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले हैं, बेस को आधार कहेंगे ऐसे, परपेंडिकुलर को लंब कहेंगे और इसको हाइपोटेन्यूस को कर्ण कहेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या रहेगा साइन थीटा, अगर साइन थीटा निकालने फिर से लंब बटे कर्ण आएगा, तो लंब यानी ये माइनस का और कर्ण क्या है ये वाला प्लस का, ये हमेशा प्लस का ही रहेगा, कभी माइनस नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी समझाया था पहली बार स्लाइड में। तो ये क्या आ जाएगा फिर से माइनस अपॉन प्लस। अब माइनस की संख्या कोई ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में अगर प्लस की संख्या है तो क्या आएगा माइनस ही आएगा। ऐसे ही कॉस थीटा अगर निकालो तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है फिर से हमारे पास ये माइनस का है ना, तो माइनस बटे और प्लस में कर्ण रहेगा तो फिर से माइनस आ जाएगा। अब अगर tan थीटा निकालेंगे तो क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या है माइनस का और आधार क्या है माइनस का, तो माइनस की संख्या नीचे भी थी, माइनस की संख्या ऊपर भी थी, तो क्या हो जाएगा प्लस की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें समझो यहाँ पर अगर कॉसेक निकालें, कॉसेक थीटा, तो वो भी निगेटिव ही आएगा। यहाँ पर अगर सेक थीटा निकालें तो वो भी निगेटिव आएगा। यहाँ पर अगर कॉट थीटा निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में इस बार हमारे पास जो बेस है वो क्या हो गया, इसको बेस लेट, ये थीटा लेट कर लेते हैं, तो बेस हमारे पास पॉजिटिव हो गया और परपेंडिकुलर निगेटिव हो गया और हाइपोटेन्यूस फिर से क्या रहेगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ साइन थीटा निकालो, लंब बटे कर्ण होता है तो लंब तो यही करे, इसी को हमने लिया अभी भी परपेंडिकुलर, तो माइनस अपॉन में कर्ण क्या होता है, कर्ण आ जाएगा हमारे पास ये प्लस का, ये प्लस का ही रहेगा तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी माइनस में आ जाएगी। अब अगर cos थीटा निकालें, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या है माइनस, नहीं आधार ये इसको लिया था तो क्या है प्लस, अपॉन में कर्ण, तो कर्ण तो प्लस ही रहेगा, तो क्या वैल्यू आ गई प्लस tan थीटा। लंब बटे आधार, तो लंब क्या है माइनस, आधार क्या है प्लस, क्या वैल्यू आ गई निगेटिव। तो यहाँ पर फिर से कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा नेगेटिव, सेक थीटा पॉजिटिव और कॉट थीटा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये थी कहानी कि क्वाड्रेंट में जो साइन है किसी रेशियोज का वो क्या रहता है, वो समझ में आ गया कि पॉजिटिव होता क्यों है क्यों नहीं होता है, वो सारी चीजें बता दी। ठीक है, तो चलते हैं, ये यही था और इसके लिए अब आगे चलते हैं क्या देखते हैं। ये सारी चीजें आप नोट कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी सेम इसी तरीके से नोट कर लेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे साथ में नोट करते रहेंगे तो बहुत स्पीड नहीं है, सही से चल रही चीजें।
अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल का क्या मतलब है कि रेशियो कैसे निकाले जाएंगे, ये देखो जरा। इसी क्वाड्रेंट का ही भाग था, अभी मैंने प्लस माइनस सिर्फ समझाया, और यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं। अब थोड़ी सी चीजें और विस्तार में चलेंगे। तो यहाँ पे था साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसको बताया प्लस, इसको बताया प्लस, इन सबके पास प्लस है, ठीक है। और यहाँ पर चलते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यहाँ बताया कि साइन पॉजिटिव, बताया क्या आया भी साइन पॉजिटिव, बाकी सब के सब कैसे आ गए, नेगेटिव आ गए। इस वाले में फिर से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, साइन कॉस टेन। इसमें बताया कि टेन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। जैसे यहाँ लिख रहे हैं ऐसे लिखो, इसको समझने के लिए बहुत सही लगेगा। यहाँ पर कॉस पॉजिटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव। यहाँ पर होता है 0 डिग्री, यहाँ पे रहता है 90 डिग्री, और यहाँ रहता है 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री। फिलहाल के लिए यहाँ एक नोट पॉइंट लिख देते हैं और समझा भी देंगे बाद में कि 90 और 270 पर, 90 और 270 पर जब एलाइड एंगल में हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, चेंज होता रहेगा। 90 डिग्री और 270 पर साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा में चेंज हो गए, और टेन थीटा जो होगा वो कॉट में चेंज हो जाएगा। या फिर कॉस थीटा को साइन थीटा में कह सकते हो, और साइन थीटा को कॉस थीटा में। इसी तरीके से ये दोनों, ये सब चेंज होते रहेंगे एक दूसरे में, ठीक है। लेकिन अगर बात आएगी 180 और 360 की, तो यहां पर कुछ भी बदलता नहीं है। नोट पॉइंट 2 पे 180 और 360 पे, यहाँ पे साइन का साइन रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, और टेन टेन ही रहेगा। लेकिन बदलेगा क्या, वो बदलेगा ये कि यहाँ पर जो चिन्ह जिस प्रकार से दिए गए, ये प्लस माइनस जो अभी डिस्कस किए, इसके हिसाब से इसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, बस। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। तो चलते हैं, इसको आगे ले लेते हैं एक। तो हमारे पास क्या था यहाँ पर, देखते हैं। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस और टेन। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव थे, यहाँ पर साइन पॉजिटिव था, यहाँ पर टेन पॉजिटिव था, बाकी नेगेटिव थे, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव था, बाकी नेगेटिव थे। तो एलाइड एंगल का क्या मतलब वो समझे पहले। एलाइड एंगल किसे कहते हैं, जब आप लिखा हुआ ऐसे देखते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा, इन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी वो समझेंगे। हमने बताया कि 90 और 270 पे साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो ये चीजें अभी यूज में आएंगी, उसको समझते हैं पहले। लेकिन एक चीज पहले, फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम तुम्हें ये समझाना चाहते हैं कि साइन कॉस में ही परिवर्तित क्यों हो रहा है, इस बात को यहाँ पे समझना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास, और अगर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को, इस वाले एंगल को थीटा लेट कर ले, और ये 90 हो जाएगा, और ये वाला आ जाएगा 90 और माइनस थीटा। अगर इस पर हम साइन थीटा अप्लाई करें, तो इसको, अगर ये हमारा था परपेंडिकुलर, ये था बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण आता है तो P अपॉन H आ जाएगा, परपेंडिकुलर। साइन थीटा हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा को अगर ले यहाँ पे, तो आधार बटे कर्ण आ जाएगा, तो B अपॉन H आ जाएगा। टेन थीटा को, थीटा वाले, इस वाले एंगल को भी ले रहे हैं थीटा वाले को, तो क्या आ जाएगा, लंब बटे
आधार आ गया। अब अगर हम इस तरफ को ना लेके एक ये ओ ए एंगल ना लेके एंगल बी पर ये सारे काम करें, तो यहाँ पर अगर हम साइन 90 माइनस थीटा पर हल करें, केवल अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ये हमें जो साइन अभी निकाले थे, जो रेशियोज निकाले थे, बस उसी पे अगर इस वाले एंगल को ले लें तो देखना क्या आ जाएगा। अब इस वाले एंगल को जब लेंगे तो ये जो बेस था ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, जो परपेंडिकुलर था वो बेस में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब हमें जब निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, साइन थीटा निकालना पड़ेगा। तो लंब बटे कर्ण आएगा, तो लंब का काम तो अब ये कर रहा है बेस, तो बी, और अपॉन में एच आ जाएगा। अब अगर cos 90 माइनस थीटा एंगल बी अब चूज कर रहे हैं, 90 माइनस थीटा कर दें तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण आएगा। लेकिन आधार का काम तो वो कर रहा है जो पहले थीटा के में परपेंडिकुलर था, तो पी अपॉन एच आ जाएगा। और टेन थीटा निकाले, टेन 90 माइनस थीटा अगर निकालें तो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो अभी यहाँ पर जो आधार है वो लंब बन गया, जो लंब है वो आधार बन गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बी अपॉन में क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अब जरा ये देखो, यहाँ पे हमने कहा कि साइन क्या हो जाएगा, कॉस बन जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, साइन बन जाएगा, और टेन क्या होगा, कॉट बन जाएगी। इसको जरा देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा, जो इस वाले को क्या लिख दें, टेन थीटा को क्या 1 अपॉन कॉट थीटा नहीं लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन कॉट थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इक्वल टू पी अपॉन बी। अगर कॉट थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालें तो कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, बी अपॉन टी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा जब लिया था तो पी अपॉन एच आया था। अब जब कॉस 90 माइनस थीटा लिया तो पी अपॉन एच आया। सीधी सी बात समझ में आ गई कि अगर cos 90 माइनस थीटा लिखा है तो वो साइन थीटा के ही बराबर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने एंगल बदल दिया। तो P अपॉन एच देखो दोनों में आ रहा है, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही दोनों की क्या आ रही है, यहाँ पर सेम आगे निकल के। तो ये कहानी होती, इसलिए बदलता है। लेकिन अभी ये 180 में भी यही काम कर सकते हैं, ये दिखा सकते हैं हम आपको कि ऐसे ऐसे होता है। लेकिन फिलहाल अभी एक में दिखा दिया, आगे चीजें फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जरा, चीजें क्या थी हमारे पास। अब फिर से अपना क्वाड्रेंट ले लेते हैं वही, तो उस पर काम करते हैं थोड़ा। तो ये आ गया साइन कॉस, इसमें साइन कॉस लिख लेते हैं जरा, कॉस और टेन, ताकि समझना आसान रहेगा। साइन कॉस टेन, साइन कॉस, तो यहाँ पर आल पॉजिटिव था, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर टेन पॉजिटिव है, और यहाँ पर ये वाला इतना बचता। अब हमें काम क्या करना है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और यहीं पे फिर से 360 डिग्री आ जाए। अगर हमसे ये कह दे कि साइन 90 माइनस थीटा, तो पहली चीज 90 माइनस, उसने बोला है 90 से अगर माइनस करना है तो 0 की तरफ जाना पड़ेगा, इस तरफ जाएगा तो माइनस, प्लस करना पड़ेगा तो 180 की तरफ बढ़ना। अगर 180 से माइनस करना पड़ेगा तो किस तरफ जाना पड़ेगा, 90 की तरफ। 180 से प्लस करना पड़ेगा 270 की तरफ जाना। 270 का अगर माइनस करना होगा तो 180 की तरफ जाना पड़ेगा, और 270 का अगर प्लस करना होगा तो 360, और 360 का अगर माइनस करना होगा तो 270 की तरफ आना पड़ेगा, और 360 का प्लस, तो 0 तक पहुंचने के बाद एक नया चक्कर शुरू हो जाएगा, तो वो प्लस में हो जाएगा। अब हमने क्या बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा, और देखो जरा 90, ये चेक करेंगे 90 माइनस लिखा हुआ है, यानी ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। 90 में से अगर हम कुछ भी घटा देंगे 90 में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने 90 पे क्या बताया था कि साइन का तो कॉस हो जाता है, पहली बात तो साइन 90 और 270 पे साइन का कॉस हो जाए, बिना सोचे लिख लो कॉस थीटा। अब बात आती, चेक करेंगे कि जहां गया है जिसके पास, उसके पास चिन्ह कैसा था, प्लस का था।
तो साइन यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके पास गया और इसके पास चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब अगर cos 90 माइनस थीटा लिखना हो, तो cos को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा को पहले तो cos को साइन में लिख देंगे, तो साइन लिख दो साइन थीटा, तो साइन थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि जिसके पास गया था साइन थीटा, पहले तो यहाँ पे जिसके पास गया गया किसके पास, cos के पास, cos 90 माइनस थीटा, तो कहाँ है, यहाँ पे, और इससे चिन्ह लेगा और क्या चला जाएगा, चिन्ह इसका लेगा और साइन में परिवर्तित हो जाएगा फिर से। अब आगे थे tan 90 माइनस थीटा, tan को क्या बताया था, पहले तो cot थीटा बन जाएगा, ठीक है, cot थीटा बन जाएगा। तो cot थीटा अगर बन जाएगा तो चिन्ह किससे लेगा, जिसके पास गया था, तो tan के पास गया था और cot के पास चला जाएगा, ठीक है। अब ये सेम कहानी साइन के प्लस वाले में चलेगी, साइन 90 प्लस थीटा cos 90 प्लस थीटा और tan 90 प्लस थीटा। अब ये जा कहाँ रहा, पहले ये देख लो, जिसके पास जाएगा उससे चिन्ह लेगा और दूसरे के पास शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो किसके पास, साइन के पास गया, ये 90 प्लस हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट में, किसके पास है, साइन के पास, इससे क्या ले लेगा, चिन्ह ले लेगा और किसके पास चला जाएगा, कॉस थीटा के। फिर यहाँ कॉस थीटा के पास आया था, यहाँ पे कॉस से चिन्ह लेगा, लेकिन यहाँ 90 पे क्या होगा, चेंज हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर tan थीटा में चिन्ह किससे लेगा, tan से लेगा और क्या बन जाएगा, cot थीटा बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब 180 का भी इसी प्रकार से करके हम दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि बताया था कि साइन का साइन ही रहेगा और चेंज नहीं होगा। एक मिनट, तो चलिए फिलहाल अभी इस क्लास को हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। 180 के बारे में कल बता देंगे। आप अगर चाहेंगे तो 90 का मैंने बता दिया है प्लस माइनस का, आप 270 का प्लस माइनस का कर लेंगे और इससे ये भी तुम आपका फायदा रहेगा कि यहाँ पर क्या है कि चेंज होने वाली जो चीजें थी वो आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी और जो नहीं चेंज होने वाली वो कल बता दी जाएंगी, ठीक है। वो ऐसे भी आप लंबी क्लासेस देखते नहीं हो, तो इसीलिए इसको छोटा छोटा बना के रखते हैं हम लोग ताकि अच्छे से चीजें चलती रहें, ठीक है। धन्यवाद, आराम से पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा सारी चीजें हो जाएंगी आराम से। शुक्रिया।